नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ शेरावाली। दोस्तों, माँ शेरावाली की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में पहन लेना इस पेड़ के जड़ को आपका भाग्य 7वें आसमान पे होगा। इसके पहनने मात्र से भी आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे दौलत जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई तरह के पौराणिक कथाओं को महत्व दिया गया है। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पेड़ पौधों की लोग न केवल खाली पूजा करते हैं बल्कि पेड़ पौधों को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जब आप पेड़ पौधों की औषधि बनाते हैं तो कई प्रकार की बीमारी को ठीक करने में मदद करती हैं। इसी प्रकार से वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा है और पीपल का पौधा है। पीपल का पौधा जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जो गांव से होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी गांव की जो भी हिंदू सनातन धर्म की औरतें होती हैं वो पीपल की परिक्रमा करती हैं, पीपल वृक्ष की पूजा पाठ करती हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, जो स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखती हैं वो पेड़ का पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में अलौकिक शक्ति होती है, जिसके कारण आपको बहुत से कम समय में ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नवरात्रि के समय में इस पौधे के जड़ को ताबीज में भर के पहन लेना, इससे आपकी किस्मत खुल जाएगी, यानी धन आपके पीछे पीछे चलेगा। ऐसा मान के चलिए कि आपकी किस्मत खुल जाएगी, आप आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आप जैसा सोचे भी नहीं होंगे कि आपके घर ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, ये जो नवरात्रि होता है माँ नव दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर होता है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तथा शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में धन धान की कामना हो और अपने घर परिवार में धन धान से समृद्ध होना चाहते हैं और आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म पूजा पाठ संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, इससे सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के समय धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में आपको बताएंगे। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ आप प्राप्त करना, तो जितने भी लाभ हम आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं वो सारे लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे 100%। अगर आप सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि में इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको सारे लाभ जरूर प्राप्त होंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, पेड़ पौधे जो कुछ होते हैं वो हमें फ़ायदा पहुंचाने का ही काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे के जड़ को लेकर के आना है। दोस्तों, इन जड़ों को लाने के बाद अगर आप नवरात्रि के 9 दिन इन जड़ों की पूजा करते हैं, उसके बाद अगर आप धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों के जड़ को ताबीज़ में डाल के पहनते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना हो वो सारी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। जो भी रत्न बेचने वाले होते हैं लोग अक्सर करके आपको बेवकूफ़ बना ही देते हैं। जड़ से जो है आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नेचुरली होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। ये प्रकृति का दिया हुआ पेड़ पौधा होता है, इसमें कोई मिलावटी नहीं होता है। अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो 100% आपको लाभ जरूर प्राप्त होंगे। इस पेड़ के जड़ को जो है आप अपने हाथों से उखाड़ के लाएंगे और इसको आप पूजा पाठ करेंगे, और 9 दिनों तक पूजा पाठ करने के बाद
आप इसे धारण करेंगे तो आपको बहुत सारी लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको इन पेड़ पौधों को जड़ के लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इस जड़ को देवी की प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा पाठ करनी होती है। जैसे कि आप माता नौ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इन पेड़ के जड़ को लेकर के आना है और उसी प्रकार जैसे आप माता दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इन जड़ का आपको पूजा पाठ करनी है। और 9 दिन पूजा पाठ करने के बाद जब वो सिद्ध हो जाता है तो 10वें दिन, 10वीं के दिन आपको चांदी का ताबीज लेकर के आना है और उसमें उस जड़ को डाल करके आपको पहनना है। अगर आप चांदी के ताबीज लेने में सामर्थ्य नहीं है, आपके पास ऐसी पूंजी नहीं है जो आप चांदी के ताबीज लेने में सामर्थ्य नहीं है, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज को भी पहन सकते हैं। कोई भी नॉर्मल जो ताबीज मार्केट में मिलता है उस ताबीज में डालकर भी आप पहन सकते हैं। दोस्तों, जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें भी डाल करके आप धारण कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कौन से पेड़ के जड़ को लेकर के नवरात्रि में आपको आना है। इससे पहले आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि सर्वप्रथम आपको चमेली के जड़ को लेकर के आना चाहिए। दोस्तों, चमेली के जड़ के फायदे हम आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, चमेली के जड़ में दैविक शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा, जो भी पूजा पाठ लोग करते हैं चमेली का तेल जो है दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि चमेली के पेड़ में जो है दैवी शक्ति समाहित होती है। और जो लोग माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है चमेली के जड़ को लेकर के आना चाहिए। चमेली का जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले लेके आना चाहिए या नवरात्रि में भी आप ला सकते हैं। और इस जड़ को लाने के बाद आपको इसकी 9 दिन तक पूजा करनी है। अगर आप 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में इसे धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है और अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। आप सदा ही निरोग रहते हैं, आपको जीवन में कोई भी कष्ट परेशानियां नहीं आती है। अब दोस्तों, हम आपको अगला पेड़ बता रहे हैं जिसका जड़ आपको लेके आना है। चिलचिड़ा नाम का पौधा होता है, कोई भी लटजीरा नाम इसे कहता है और कई लोग इसे अपमार्ग भी बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो बीज होता है उल्टी दिशा में होता है, ये सीधे नहीं रहते हैं। आप में से जितने अधिकतर लोग हैं वो बीज देखे होंगे, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगर आप इसके भी जड़ लेकर के आते हैं, 9 दिन इसका पूजा पाठ करके इसको सिद्ध करके चांदी के ताबीज में पहनते हैं तो आपको हर वो चीज़ का लाभ मिलता है जो आपको हमने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, इस अपमार्ग के जड़ को पहनने के बाद जो है ये आपके शत्रु का नाश करता है। और साथ ही जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उसको देख करके मोहित हो जाएं, तो इस पेड़ के जड़ को पहनने मात्र से ही आपका वशीकरण सिद्ध हो जाता है। तो इस अपमार्ग के जड़ को धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है और मनुष्य जीवन के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। इसे पहनने के बाद जो 9 ग्रह की पीड़ा होती है, 9 ग्रह के जो आपके ऊपर दोष होते हैं, इसे पहनने के बाद सारे दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे आता है बरगद की जटा। बरगद की जटा जो है बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो भी स्त्रियां होती हैं, सुहागिन स्त्रियां होती हैं, वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ पर ही करती हैं। इसलिए जो बरगद है वो देव शक्ति से संपूर्ण है, इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति भरी हुई है। जो बरगद वृक्ष होता है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप बंद किस्मत के ताले खोलने चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद तो बरगद की जटें अवश्य धारण करना चाहिए आपको।
दोस्तों अब हम चौथे नंबर पे आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? सफ़ेद कलर की ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों जो 11.5 वर्ष सफ़ेद मदार की जो जड़ होती है तो ये भगवान गणेश के सूंड की आकृति ले लेती है। आपने बहुत से मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना और 9 दिन इसका पूजा कर लेना। 10वें दिन जो है विजयदशमी के दिन आपको इस जड़ को पहन लेना है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार धारण करने के बाद 9 ग्रह की जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो वो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय माँ दुर्गे जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।